प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बल के विषय में। व्हाट इज़ फोर्स। अरस्तु ने बहुत पहले बताया था कि प्रत्येक वस्तु की प्राकृतिक अवस्था उसकी विरामावस्था होती है। प्रत्येक वस्तु को समान चाल से एक सरल रेखा में गतिमान बनाए रखने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक कोई बाह्य प्रभाव उस पर नहीं डाला जाएगा उसमें गति नहीं होती। आगे चल के गैलीलियो ने अपने प्रयोग एवं तर्क के आधार पर इस धारणा का खंडन किया और तथ्य प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु को एक सरल रेखा से एक समान चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। उनका मत था कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है और जब उस वस्तु को वेग मिल जाता है तो वह उसी वेग में गतिमान रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसे ना रोका जाए। जैसे अगर कोई साइकिल सवार पैडल चलाकर रोक देता है तो साइकिल तुरंत नहीं रुकती, कुछ दूर जाने के बाद ही रुकती है। इसका कारण जो है वह साइकिल के पहिए तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला घर्षण बल है। इस प्रकार से उन्होंने यह तर्क रखा कि यदि गतिमान वस्तु व पृथ्वी के बीच घर्षण बिल्कुल न हो तो साइकिल सदैव चलती रहेगी, फिर उसे लगातार चलाने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से जो गैलीलियो का मत था वो था कि स्वतंत्र अवस्था में एक समान गति के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं है। जो बल की परिभाषा है वह है बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। यह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम स्थिति में परिवर्तन ला देता है या उसे गतिमान करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो बल है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल ऐसे बल जो वस्तु के संपर्क में आने से कार्य करते हैं वो संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, प्रत्यास्थ बल है। असंपर्क बल ऐसे बल जो ऐसी वस्तुओं के मध्य कार्य करते हैं जो संपर्क में न हो तो वह असंपर्क बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो है बल के उदाहरण। इसी प्रकार से बलों के प्रकार में है संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अतः यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहे हों तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु एक समान गति ही करती रहती है। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हों तथा इन सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही वह गति की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे कोई गेंद फेंकी जाए और सामने से उस गेंद को के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न करके उसकी दिशा को बदल दिया। तो जब उसकी गति को बदलना है तो हमें उस बल से अधिक बल लगाने की आवश्यकता है, तभी हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जड़त्व की। जड़त्व क्या है? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इनर्शिया? जड़त्व का अर्थ है विद्यमान अवस्था में कोई भी परिवर्तन कर सकने की असमर्थता। प्रत्येक वस्तु में यह गुण है कि वह गति की जिस अवस्था अर्थात विरामावस्था अथवा एक समान गति में है उसी में बने रहने चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
गैलीलियो ने वस्तु के इस गुण को जड़त्व का नाम दिया। इस प्रकार बाह्य बल ही वस्तु की विराम या गति की अवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यदि हम कोई हल्की वस्तु लें तो कम बल से ही उसे गति प्रदान की जा सकती है, या गति अवस्था में होने पर कम बल द्वारा ही रोका जा सकता है। अर्थात हल्की वस्तु की अवस्था है उसमें परिवर्तन कम बल लगाकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए अधिक बल आवश्यक है। स्पष्ट है इस प्रकार से कि जड़त्व जो है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कार व ट्रक में से ट्रक का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कार से अधिक होता है। जड़त्व जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब हम बात करते हैं पहला जो है विराम का जड़त्व। जो विराम का जड़त्व है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव ही स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। इस प्रकार से अगर कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिमान करने के लिए बल लगाने की आवश्यकता है। जो गति का जड़त्व है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में सरल वेग से चल रही है तो वह उसी दिशा में उसी वेग में चलती रहेगी जब तक कि कोई बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन न कर दे। इस प्रकार से किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन का कारक बल होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।